ओके। डिजिटल ट्रांसमिशन। डिजिटल ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग डेटा को सेंड करते हैं या फिर रिसीव करते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको किस प्रकार के सिग्नल में हम लोग सेंड करते हैं, ठीक है। अब डेटा सेंड करना बोलने से मतलब सिर्फ डेटा हम लोग सेंड कर दिए, भेज दिए, लेकिन किस मीडियम से जा रहा है वो हमें मीडियम डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। वो मीडियम से सेंड करने के लिए, अब क्योंकि हमें सेंड करना किसी डिवाइस के थ्रू, डिवाइस मतलब नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं जैसे स्विच, रूटर, ठीक है, इस टाइप के जो डिवाइसेस होते हैं वो पर्टिकुलर फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो वो वायर होता है मतलब वो तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। तो जब तक वो डिवाइस के अंदर डेटा रहेगा तब तक वो डिजिटल डेटा रहेगा, लेकिन जैसे ही वो वायर के थ्रू चले गया, मतलब वो डेटा जो है वायर के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर ट्रेवल कर रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर ट्रेवल कर रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस में अगर ट्रैवल करना है तो हम लोग किस प्रकार से उसको ट्रैवल करेंगे, ठीक है। अब जब वायर में वहाँ पे जब ट्रांसमिशन होगा, ठीक है, वायर क्योंकि एक ही चीज़ समझता है, उसको करंट मिलना चाहिए, ठीक है, तो वो वायर के थ्रू क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ करंट ही ट्रैवल हो पाता है। लेकिन करंट के थ्रू हम लोग कुछ सिग्नल्स जो होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग एनालॉग सिग्नल में ट्रांसफर करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जो डिवाइस जो होगा वो डिजिटल में काम करेगा और वायर जो होगा वो हमेशा एनालॉग पे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटल ट्रांसमिशन क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इधर इन एनालॉग और डिजिटल फॉर्म। डेटा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम लोग एनालॉग फॉर्म पे कर सकते हैं या फिर हम लोग डिजिटल फॉर्म पे कर सकते हैं। द कंप्यूटर्स यूज्ड the digital form to store the information. Therefore, the data needs to be converted in digital form so that it can be used by a computer. ठीक है, जो कंप्यूटर होते हैं हमारे, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और उसमें जो भी हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं या डेटा एक्सेस करते हैं, वो सारे डेटा क्या होते हैं, डिजिटल फॉर्म पे होते हैं। डिजिटल फॉर्म का मतलब होता है यहाँ पे 0 और 1, ठीक है। 0 और 1 के फॉर्मेट में वो जितने भी अपनी इंफॉर्मेशन रहती है उसको सेव करता है। Therefore, the data needs to be converted in digital form so that it can be used by computer. हमें जो सिग्नल जो जैसे कोई भी बाहरी नेटवर्क से हम लोग को मिल रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं डिजिटल में, ठीक है, क्योंकि वो तो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में वायर के थ्रू आया है, मतलब वो क्या होगा, एनालॉग सिग्नल होगा। अगर हम लोग वायर डायरेक्ट अपने कंप्यूटर पे लगाते हैं तो वो एनालॉग सिग्नल को लेके वो कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल में, ठीक है, एनालॉग को लेके वो कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला कन्वर्जन है डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन, ठीक है। कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट आता है यहाँ पे डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन। Digital to digital encoding is the representation of digital information by a digital signal. Digital to digital encoding इसका मतलब क्या होगा कि ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको डिजिटल फॉर्म पे वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो भी सिग्नल होगा, ठीक है, वो यहाँ पे डिजिटल सिग्नल होगा। डिजिटल सिग्नल का मतलब ये होगा कि ये अभी भी डिवाइस के अंदर में है। मतलब कंप्यूटर की अगर बात करेंगे तो उसमें हम लोग के पास नेटवर्क कार्ड होता है, ठीक है। अगर हम लोग कोई नेटवर्क डिवाइस की बात करें तो उसमें रूटर या फिर स्विच। डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन जो होता है वो किसी डिवाइस के अंदर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई एक डेटा है जो कि डिजिटल फॉर्म पे है, 0 1 0 1 1 1 0 1, इस टाइप को कोई एक फॉर्मेट है, ठीक है। हो सकता है वो 8 बिट में हो, 16 बिट में हो, 32 बिट में हो या फिर 64 बिट में हो, कितने भी बिट फॉर्म पे हो सकता है। यहाँ पे जो डेटा हमारे पास है अवेलेबल वो 8 बिट डेटा है, ठीक है। अगर हम लोग इसके बिट को काउंट करेंगे, सिंगल 0 या 1 जो लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं बिट, ठीक है। तो ये 8 बिट डेटा हमारे पास है, ठीक है।
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एनकोडिंग करेंगे। एनकोडिंग मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसे डिजिटल से लेके डिजिटल में, ठीक है, हमारे पास डेटा है, ठीक है, डेटा 0 और 1 फॉर्मेट में। डेटा किस फॉर्मेट में, 0 और 1 फॉर्मेट में। हम लोग इसको डिजिटल एनकोडिंग करेंगे ताकि हम लोग के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग उसको कुछ वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, वोल्टेज में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तभी वो छोटे छोटे जो डिवाइसेस लगे होते हैं जैसे कैपेसिटर, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ये बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, वो काम कर सके। तो यहाँ पे कैसे एनकोडिंग की जाती है, जैसे मान के चलिए जीरो है, जीरो मतलब ऑफ कंडीशन, ठीक है, फिर उसके बाद वन है, वन मतलब ऑन कंडीशन, ठीक है। कौन सा डिवाइस ऑन होगा, कौन सा डिवाइस ऑफ होगा, वो सारा इस बिट के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जानता है कि किस बिट से कौन सा जो पार्ट है उसको एक्टिव करना है, कौन सा पार्ट को इनएक्टिव करना है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हेन बाइनरी वंस एंड zeros generated by the computer are translated into a sequence of voltage pulses that can be propagated over a wire, this process is known as digital encoding, ठीक है। जो कंप्यूटर जनरेट करता है 0 और 1 के फॉर्मेट में बाइनरी बिट्स, ठीक है, उसको कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे वोल्टेज पल्सेस में, ठीक है। तो इस टाइप का डेटा हमारे पास आया, उसको हम लोग एनकोड किए, कुछ इस प्रकार का हम लोग को यहाँ पे एक ग्राफ देखने के लिए मिलता है। ग्राफ का मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ सिग्नल्स हैं, ठीक है। कैसे सिग्नल्स है, ये सारे डिजिटल सिग्नल्स है। डिजिटल सिग्नल्स हमेशा जो है डिस्क्रीट होते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसी में ही कन्वर्ट किया गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिजिटल टू डिजिटल, ये डिजिटल है और ये भी किस में फॉर्म, किस में चेंज किया है, डिजिटल में ही चेंज किया। तो यहाँ से ये जीरो है, फिर वन आया, ठीक है, एकदम ऊपर, ऐसे स्लोप नहीं है इसमें कहीं पे भी, ठीक है, सीधा वन, फिर उसके बाद वन था, फिर उसके बाद जीरो हो गया, फिर थोड़ा देर जीरो था, फिर उसके बाद वन हो गया, ठीक है। कुछ इस प्रकार का डिस्क्रीट सिग्नल्स यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटल से ही डिजिटल फॉर्म पे कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। ये सिग्नल सिर्फ और सिर्फ डिवाइसेस के अंदर में ही होती है, ठीक है, चाहे वो कंप्यूटर हो, स्विच हो, रूटर हो, हब हो, गेटवे हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर में ही डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग उसको वायर में ट्रांसमिट कर देते हैं, कोई भी डेटा अगर हम लोग वायर के थ्रू भेज रहे हैं, ठीक है, तो वायर में जाना है मतलब वो डिजिटल में डेटा नहीं भेज सकता, उसको एनालॉग सिग्नल में ही भेजना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम लोग उसको एनालॉग में ही भेज सकते हैं, ठीक है। तो जो डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन हो रहा है ये डिवाइस के अंदर में ही होता है, ठीक है। डिजिटल सर्किट्स लगी रहती है, उसमें आईसीस होती है, उसमें रजिस्टर, कैपेसिटर, ये सारी चीजें होती है, वहीं पे एनकोडिंग की जाती है, ठीक है। मतलब 0 और 1 फॉर्मेट में हम लोग डेटा लेते हैं, उसको एनकोड करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग डिवाइस को वर्क कराते हैं, ठीक है। तो जितने भी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, सब के सब इसी डिजिटल एनकोडिंग टेक्निक का यूज करके अपने डेटा को डिजिटली कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट है यहाँ पे यूनिपोलर, यूनिपोलर एनकोडिंग, सेकंड है यहाँ पे पोलर एनकोडिंग, फिर उसके बाद है बाईपोलर एनकोडिंग। तो 3 टाइप्स के डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन हमारे पास दिए गए हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूनिपोलर। यूनिपोलर क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पोल होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, इसमें वन वोल्टेज लेवल होगा। अभी हम लोग जो चीज बात करेंगे वो वोल्टेज पे हम लोग बात करेंगे, वोल्टेज मतलब करंट, ठीक है। कुछ ना कुछ हम लोग को पावर उसमें मिलेगा। सबसे पहले आता है यूनिपोलर।
Digital transmission system sends the voltage pulses over the medium links such as wire or cable. डिजिटल ट्रांसमिशन सिस्टम क्या करता है, वोल्टेज को सेंड करता है किसी मीडियम लिंक पे, जैसे कि वायर और केबल। ठीक है। अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे रहते हैं, एक कंपोनेंट से दूसरा कंपोनेंट तक जो वोल्टेज पहुंच रहा है वो भी किसी वायर के थ्रू होगा, वो भी किसी वायर के थ्रू होगा। वहां पे ऐसे हम लोग देखते हैं किसी भी सर्किट पे लाइंस होती है, कुछ कॉपर की लाइंस होती है, कुछ मेटेलिक लाइंस होती है, उसको हम लोग वायर बोलते हैं। ठीक है, वो भी एक प्रकार का वायर है, लेकिन वहां पे वो डिजाइन किया गया है। ठीक है। तो वहां पे भी जो वोल्टेज पल्सेस होते हैं उसको भी यहाँ पे किसी मीडियम लिंक के थ्रू भेजा जाता है, मतलब वो खुद एक मीडियम है। ठीक है। In most types of encoding, one voltage level represent 0 and another voltage level represent 1। ठीक है। जितने भी टाइप की कोडिंग होती है यहाँ पे यूनिपोलर अगर हम लोग एनकोडिंग कर रहे हैं तो एक वोल्टेज लेवल जो होगा वो 0 रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वोल्टेज लेवल रिप्रेजेंट करेगा 1 को। ठीक है। 0 मतलब सीधी सी बात है नो वोल्टेज। ठीक है, 0 वोल्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। 1 मतलब हाई वोल्टेज हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है। द पोलारिटी ऑफ ईच पल्सेस डिटरमाइंस वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। तो पोलारिटी डिसाइड करती है, ठीक है, कि वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अगर 1 होगा तो वो पॉजिटिव होगा और 0 रहेगा तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है। दिस टाइप ऑफ एनकोडिंग इज नोन एज यूनिपोलर एनकोडिंग एज इट यूजेस ओनली वन पोलारिटी। ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही पोलारिटी होती है, इसलिए हम लोग इसको यूनिपोलर एनकोडिंग बोलते हैं। इन यूनिपोलर एनकोडिंग द पोलारिटी इज असाइंड टू द वन बाइनरी स्टेट। ठीक है। दो बाइनरी स्टेट है हमारे पास, 0 और 1। ठीक है। लेकिन यूनिपोलर एनकोडिंग में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही बाइनरी स्टेट अप्लाई किया जाता है। ठीक है। या तो 0 होगा या तो 1 होगा। इन दिस वंस आर रिप्रेजेंटेड एज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है। 1 कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉजिटिव वैल्यू पे। जीरोस आर रिप्रेजेंटेड एज नेगेटिव वैल्यू। जीरोस जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू होता है। ठीक है। इन यूनिपोलर एनकोडिंग 1 इज कंसिडर्ड एज हाई वोल्टेज एंड 0 इज कंसिडर्ड एज 0 वोल्टेज। ठीक है। अगर एनकोडिंग में जो पोलारिटी होगी वो 1 होगी, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग को वहां पे हाई वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, मतलब कोई भी डिवाइस ऑन होगा सीधे। अगर मान के चलिए हम लोग एक छोटा सा कैपेसिटर की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर वहां पे जो एनकोडिंग हो रही है वो 1 की हो रही है उस कैपेसिटर के लिए, तो उसको पावर मिल रहा है और चार्ज हो रहा है। ठीक है। अगर वहां पे 0 पोलैरिटी मिलती है, इसका मतलब वो ऑफ कंडीशन में है। ठीक है, उसको वोल्टेज नहीं मिल रहा है और वो चार्ज नहीं हो रहा है। ठीक है। सो 0 इज कंसिडर्ड एज 0 वोल्टेज। ठीक है, कोई भी वोल्टेज नहीं है, मतलब वो ऑफ कंडीशन में, सीधी सी बात। यूनिपोलर एनकोडिंग इज सिंपलर एंड इनएक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, यूनिपोलर एनकोडिंग जो होता है बहुत इजी होता है, सिंपल होता है और बहुत सस्ता होता है। ठीक है। तो ये था यूनिपोलर एनकोडिंग। अब यहाँ पे हम लोग इसके डायग्राम को यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कुछ इस प्रकार का हम लोग को डायग्राम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है और ये टाइम है। ठीक है, अगर वैल्यू 0 रहेगी तो ये लाइन एकदम नीचे रहेगी, मतलब कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, एम्पलीट्यूड इसका 0 है। ठीक है। अगर वोल्टेज है, ठीक है, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड से काउंट करते हैं वोल्टेज को। ठीक है। तो यहाँ पे अगर 0 रहेगा तो एम्पलीट्यूड 0 रहेगा। अगर यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। ठीक। एम्पलीट्यूड वोल्टेज पे डिपेंड करता है कितना वोल्ट है, जैसे 3 पॉइंट मतलब 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, ठीक है, 25 वोल्ट, 24 वोल्ट, इस टाइप से वोल्टेज पे डिपेंड करता है कि एम्पलीट्यूड कितना होगा उसका। ठीक है। अगर मान के चलो कि 220 वोल्ट है, ठीक है, अगर उसमें 0 वैल्यू है तो ये नीचे रहेगा, 220 में बहुत ऊपर चले जाएगा ये। ठीक है। ये जनरली जो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज की बात कर रहे हैं वो डीसी वोल्टेज है। ठीक है। दो टाइप के यहाँ पे करंट होते हैं हमारे पास, एक होता है ऑल्टरनेट करंट और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है। तो
तो यहाँ पे जो वोल्टेज की बात करें वो डीसी वोल्टेज है, जिसमें मैक्सिमम 24 वोल्ट हम लोग लेते हैं। ठीक है, 24 वोल्ट के अगर ऊपर लेंगे तो हम लोग को झट मतलब जो करंट लगता है हाथ में वो फील होना चालू हो जाता है। 24 वोल्ट तक बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। ठीक है, तो डीसी है और डीसी काफी पावरफुल होता है क्योंकि ये डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा तो ये ऊपर जाएगा, फिर 0 आएगा तो नीचे आ जाएगा, फिर 0 आएगा तो नीचे ही रहेगा, फिर उसके बाद 1 आ गया तो फिर ऊपर आ गया। ठीक है, फिर 0 तो नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो सिग्नल्स है वो काम करता है। Unique encoding has two problems that make this scheme less desirable. सबसे फर्स्ट है यहाँ पे डीसी कंपोनेंट। ठीक है, जो यहाँ पे कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो डीसी करंट पे काम करते हैं। ठीक है, किस में काम करते हैं? डीसी करंट पे काम करते हैं, मतलब मैक्सिमम 24 वोल्ट पे ये काम करेगा। ठीक है, 0 to 24 वोल्ट। ठीक है, इसको हम लोग डीसी करंट बोलते हैं, जिसमें वो हमें हमें झटका नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन डीसी कंपोनेंट जो है बहुत केयरफुली हम लोग इसको हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि अगर 1-2 वोल्ट भी हुआ तो ये एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। जैसे मान के चलो 24 वोल्ट का हम लोग इसमें जो करंट है वो भेज रहे हैं, तो क्या होगा? अगर मान के चलो 24 उसको फुल मिल रहा है, ठीक है, तो ये 24 फुल दिखाएगा, मतलब वो जो कंपोनेंट है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। अगर वोल्टेज कम हो गया, जैसे मान के चलो उसको 6 वोल्ट का करंट मिल रहा है, 24 मिलना था लेकिन उसको 6 मिला, तो ये एम्पलीट्यूड जो है सिर्फ और सिर्फ आधा रह जाएगा, मतलब यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है वोल्टेज पे कितना हाई रहेगा वो। अगर वोल्टेज कम होगा तो एम्पलीट्यूड भी कम होगा इसका। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बल्ब की बात करें, ठीक है, जो हम लोग घर में बल्ब लगाते हैं, ठीक है, एलईडी बल्ब होता है। ठीक है, उसको कभी पावर सेट करके देखना। मान लो घर में 220 वोल्ट का करंट उसको मिल रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, वो 220 वोल्ट को कन्वर्ट करता है 9 वोल्ट में। ठीक है, 9 वोल्ट 12 वोल्ट इस टाइप से कन्वर्ट करता है। ठीक है, तभी वो कम पावर में भी जल पाता है। जैसे हम लोग के घर में कभी कभी होता है प्रॉब्लम कि वोल्टेज डाउन हो जाता है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं वोल्टेज डाउन हो गया, तो उसमें भी क्या होता है, वो बल्ब जलते रहता है। ठीक है, तो उसको मिनिमम 40 वोल्ट चाहिए प्रॉपर जलने के लिए। ठीक है, 40 वोल्ट मिनिमम चाहिए होता है। ठीक है, और करंट जो होता है वो 9 वॉट 15 वॉट इस टाइप का पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा ये एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा वो पावर से जलेगा। और जितना मान के चलो एक रेंज होता है, ठीक है, वो क्योंकि एसी करंट ले रहा है तो वहां पे रेंज रहता है। एसी करंट में हमेशा रेंज रहता है। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं रहता। तो यहाँ पे अगर हम लोग को उसमें रहता है 40 वोल्ट to 120 वोल्ट, वो प्रॉपर जलेगा, बहुत अच्छे से जलेगा। लेकिन उसको पावर हम लोग कितना देते हैं? 220 देते हैं। ठीक है, तो 120 या फिर 40 से नीचे हुआ तो वो बंद हो जाता है, पूरा पूरा बंद हो जाता है। ऐसे नहीं कि वो एकदम धीरे जल रहा है। पहले के जो बल्ब आते थे फिलामेंट वाले, तो उसमें क्या है, ऐसे स्प्रिंग टाइप का रहता था एक, तो वो जलते रहता था। ठीक है, एकदम कम होगा तो हल्का सा लाल दिखेगा। ठीक है, और वोल्टेज बढ़ेगा तो और अच्छे से जलेगा, एकदम फुल वोल्टेज देंगे तो बहुत अच्छा जलता है वो। ठीक है, तो उस टाइप से जैसे हम लोग की मोबाइल की बैटरी होती है, मोबाइल की बैटरी या पावर बैंक जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो बैटरी क्या है, वो प्रॉपर एक वोल्टेज देती है। ठीक है, प्रॉपर एक वोल्टेज हम लोग को मिलती है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जब चार्ज करते हैं, ठीक है, तो फुल चार्ज कर लिए, जैसे ही हम लोग यूज करते जा रहे हैं वो उसको मान लो 0% हो गया, और वो 0% ऐसा नहीं कि वो थोड़ा बहुत जल चल जा रहा है या फिर थोड़ा वोल्टेज कम से लाइट डिम हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक बार में बंद हो जाता है। ठीक है, मतलब देगा तो फुल पावर देगा, नहीं देगा तो पूरा का पूरा जीरो देगा। ठीक है, तो इस टाइप को वो बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज कुछ नहीं है, रेंज हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो
कंपोनेंट यहाँ पे यूज करें वो डीसी कंपोनेंट यूज करें, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग को वोल्टेज मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, वोल्टेज कम ज्यादा हुआ तो हम लोग का एम्पलीट्यूड जो मिलने वाला है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसीलिए जो इस टाइप का एनकोडिंग स्कीम होती है, यूनिपोलर एनकोडिंग जो होती है, वो काफी प्रॉब्लम करती है जब उसके पास सिंगल बिट होता है, क्योंकि 0 और 1 के फॉर्मेट में कर रहा है। तो वो अगर एक बिट होने के कारण उसको अगर प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलता है, तो वो 1 तो वैल्यू मिल रही है लेकिन उसको प्रॉपरली वो जो डीसी कंपोनेंट है वो काम नहीं करे। ठीक है, जैसे फुल पावर में काम करना था वैसे नहीं करे। सेकंड है यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है डीसी कंपोनेंट में। जो डेटा एनकोडिंग होती है उसको सिंक्रोनाइज करना बहुत जरूरी है। मान के चलो हम लोग एक कोई सिंगल डिवाइस के लिए कर रहे हैं, अगर वैल्यू 1, तो वो सिग्नल जो है उस टाइम पे 1 होना चाहिए, मतलब उस टाइम पे वो काम करना चाहिए। ठीक है, अगर काम नहीं कर रहा है तो सिंक्रोनाइज नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि वोल्टेज नहीं मिलने के कारण वो उसकी टाइमिंग बढ़ जाती है, मतलब ये 1 यहाँ पे आना चाहिए था वो अब यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है। तो यूनिपोलर एनकोडिंग स्कीम जो होता है वो जनरली डिजायरेबल नहीं होता है, बहुत कम जगह यूज किया जाता है, बहुत छोटे छोटे डिवाइसेस में यूज किया जाता है जहाँ पे सिंगल पोलर का ही काम है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग को टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितना भी होगा वो तो चलेगा, इस टाइप से। ठीक है, अगर वहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो कम ज़्यादा भी होगा तो चल जाएगा। इस टाइप के अगर हम लोग को कोई डिवाइसेस बनाने हैं, ठीक है, तो हम लोग इस टाइप का यूनिपोलर एनकोडिंग डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन हम लोग यूज करते हैं।